हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में आज हम बात करेंगे और एचसीएफ एलसीएम निकालना भी हम सिखाएंगे। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका वैसे तो हम लिखवाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ आपको लग रहा होगा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। और इसके बारे में जहाँ आर आर 0 से बड़ा और उसके बराबर हो सकता है और बी से छोटा हो सकता है। और ए है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जिस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को सोल्व करते हैं, जब बटे के रूप में परिमेय संख्याओं को सोल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता है जो हम देखते हैं। कोई संख्या लेते हैं जैसे 22/4, तो हम इसे 4 से भाग देंगे। जो ये भाज्य है, भाजक है ये, और भागफल है ये, शेषफल यहाँ आएगा। अभी आपको बताएंगे। 22 4 से भाग देते हैं। 22 4 4 5 20, 2 शेषफल। तो यहाँ ये हो जाएगा वो आर, ये हो जाएगा क्यू और यो है ए और यो है भाजक बी। ये सब इसके बारे में ही है, जैसे जिस प्रकार भाग देते हैं और इनका ये पैटर्न बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा प्लस शेषफल, इस प्रकार बनता है। ये एचसीएफ में इम्पोर्टेंट है, एचसीएफ में निकालने के लिए यूज आएगा। तो ये एचसीएफ निकालने के लिए पहली प्रश्नावली में एचसीएफ के लिए इसी प्रमेयिका का प्रयोग किया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ का लिए, तो इसी से हम देखते हैं कुछ सवाल प्रश्नावली 1.1 के सोल्व करते हैं। वैसे तो प्रश्नावली 1.1 आपको कल बताया था, ये कट चुकी है हमारे सिलेबस से, पर आज हम इसके एचसीएफ निकालना इसकी विधि से सीखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखते हैं। पहला 3 सवाल है, एक ही आपको समझाने का रहेगा, आप अभ्यास करते रहना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये हम सवाल करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इन संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ की परिभाषा आपको इस सवाल से पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा बताता हूँ। एचसीएफ की परिभाषा है एचसीएफ कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को विभाजित कर दे, उन दोनों संख्या को विभाजित कर दे, वह एचसीएफ ही कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या उन दोनों संख्याओं को नहीं, उन संख्याओं को
विभक्त कर दे। कर दे एचसीएफ कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 12 और 18, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? इसका एचसीएफ वैसे तो 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 ते 18। 6 दोनों संख्या को विभाजित कर देगा, इन दोनों संख्या को विभाजित कर देगा 12 और 18 को। इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उनको विभक्त कर दे वह एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम की परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या जो उनसे विभाजित हो जा, उन संख्याओं से विभाजित हो जाए जिसका हम एलसीएम कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो उनसे विभाजित हो जाए, मतलब जैसे एलसीएम निकालना तो आपने पहली कक्षा में भी सीखा होगा। जैसे परिमेय संख्या 2/5 और प्लस 3/6, इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाल के इन परिमेय संख्या को सोल्व करा जाता था, जोड़ा जाता था, घटाया जाता था। इसी प्रकार हम इनका एलसीएम जैसे 5 छंग 30 एलसीएम हो जाता है इसका। यो 5 भी 30 को विभाजित कर देगा और 6 भी, तो यो एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ कहलाता है जो 5 और 6 का एचसीएफ वैसे तो 1 होगा, 1 दोनों को विभाजित कर देगा, क्योंकि ये सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या है। आपको कल के वीडियो में बताया था सहअभाज्य संख्याओं के युग्म, इनका एचसीएफ 1 होता है सहअभाज्य संख्याओं का। तो सवाल शुरू करते हैं इनके बेस पर। एचसीएफ निकालने में सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं 225। भाग विधि से, वैसे तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये एचसीएफ है, पर भाग द्वारा भी इसी प्रकार होगा। 135 225, इसको भाग देते हैं एक बार जाएगा यो 135 9, एक ही बार जाएगा। फिर इस संख्या को इधर ले आएंगे और इससे फिर दोबारा भाग देंगे। 90, एक ही बार जाएगा ये भी। 5 13 में से 9 हो गए 4, और 45 को भी फिर 90 को यहाँ ले आएंगे। 45 दूनी 90, यहाँ पूरा। इसी प्रकार इसी से बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ है, पर यहाँ इसके रूप में लिखा जाएगा a बराबर b क्यूब प्लस r, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं इससे सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख कर फिर 135 कितनी बार विभाजित होया, इसे इसके भाजक गुणा भागफल, इसी प्रकार भाजक गुणा भागफल 35 गुणा 135 गुणा 1 यो आया। फिर शेषफल कितना है प्लस r, प्लस शेषफल लिखेंगे। इसी प्रकार लिखा जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम जैसे हमने 135 यहाँ ले आए थे, इसी प्रकार 135 इस बराबर में ले आएंगे।
ये तो प्रेमिका है, पर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किया जाता है। 135 को कितनी बार? 90 से विभाजित किया है ना, 90 से भाग दीजिए तो ये भाजक गुणा भागफल, इसी प्रकार बी क्यू गुणा 1 प्लस जो आर शेष फल है 45। फिर इसे 90 को यहाँ ही ले आएंगे और 45 इसी प्रकार लिखेंगे जैसे भाजक गुणा 2 प्लस 0। जब तक जी हाँ 0 ना आए भागफल एचसीएफ नहीं होता। ये भाजक जो आता है यहाँ ये एचसीएफ होता है, यहाँ ये एचसीएफ नहीं होता, ये होता। यो 45 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। अभी बताया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर दे, जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इन दोनों संख्याओं की वही है एचसीएफ हमारा 45। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इस प्रकार चलता है। पहले तो इसे अगर कुछ बड़ी संख्या है तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसमें लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। या फिर छोटी संख्या है जैसे 15-20 का एचसीएफ निकालने में, तो इन दोनों इसी प्रकार भाग विधि से ना करके इस प्रकार कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम आपको अगली प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताएंगे। एचसीएफ उसमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना बताएंगे। प्रश्नावली 1.2 चालू करते हैं। अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल में कहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में आएंगे। जैसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं 140 के, तो 14 पहले इस प्रकार फैक्टर कर लेंगे, फिर इन्हें इसके रूप में लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अभाज्य संख्या आनी चाहिए इनके फैक्टर करने पर। तो इन्हें 2 की घात गुणा में घातें जुड़ जाती है, आपके पिछली वीडियो में हमने बताया है, और गुणा 5 गुणा 7, यही इसके फाइनल आंसर है। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला 2 पार्ट शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का। 2 पार्ट का पहला 2 पार्ट में क्या है कि एचसीएफ का लिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ का लिए और एलसीएम। तो संख्या लेते हैं। पहले संख्या है 26 और 91। तो इनका अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रकार ही फैक्टर कर लेंगे हम। छब्बीस 2 कम 2 6 13 कम 13, 3 से नहीं जाने और 13 7 91, 7 कम 7 7 21। दूसरे का पहला सवाल, इनका अभाज्य गुणनखंड करके 2 गुणा 13 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हम इस प्रकार करके अब हम देखते हैं इनके ऊपर नीचे की संख्याएं। अगर एक जोड़ा मिल रहा है हमें पेयर, तो एक जोड़ा मिलने पर ये हमारा होया एचसीएफ। अगर एक भी जोड़ा नहीं मिलता इस प्रकार तो हमारा एचसीएफ 1 होता, और एक जोड़ा मिलने पर हमारा एचसीएफ जो जिस संख्या का जोड़ा मिलेगा उसी एचसीएफ कहलाएगा। और जिस प्रकार 1 2 और होता गुणा में 2, ये संख्या 200 और गुणा होती तो 1 2 और जोड़ा मिलता तो 2 गुणा 13 इसका एचसीएफ होता। फिर 13 की 200 गुणा करनी पड़ती। तो यहाँ पर 13 2 नहीं है, तो इसका एचसीएफ
इन संख्याओं का एचसीएफ 13 होगा। और एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ तो इसका 13 हो गया। एलसीएम के लिए हमें जो अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं के अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों अलग अलग सभी अलग अलग संख्याएं की गुणा करेंगे, जिनका पेयर है उसकी एक ही से गुणा करेंगे 13 से। एलसीएम जैसे 2 अलग है 7 अलग है, 2 गुणा 7 और 13 का जोड़ा एक ही बार 13 से। 7 दूनी 14 गुणा 13, 13 चौका 52, 13 कम 13, 13 5 18, 182 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या है जो इसे विभाजित कर दे। ये दो संख्या इसे विभाजित, और एचसीएफ इन संख्या को विभाजित 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो इसका एचसीएफ ये होया, एलसीएम ये होया। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।